दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि इन दिनों देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार में एक यात्रा पर निकले हुए हैं, जिस यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा के जरिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जिन मतदाताओं का नाम काट दिया गया उसको लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन धांधली करती है, लोगों का वोट कहीं काटती है तो कहीं बढ़ा देती है और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता है। अब इस बीच एक बड़ी खबर हैदराबाद से सामने आई है, जहां हैदराबाद के एक नेता है कांग्रेस के, तेलंगाना कांग्रेस के एक नेता है जमाल खान। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन यह आरोप उन्होंने लगाया है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, यह आरोप उन्होंने लगाया है नामपल्ली के विधायक माजिद हुसैन के ऊपर, यह आरोप उन्होंने लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। एबीपी से बातचीत करते हुए जमाल साहब ये कहते हैं कि किस तरीके से हैदराबाद संसदीय क्षेत्र और नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाता हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है और वहां पर फर्जी मतदाता के जरिए इन लोगों ने चुनाव जीता है। उनका यह आरोप है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो फर्जी मतदाताओं के वजह से चुनाव जीती है। आपको बताते चलें, खान साहब ये कहते हैं कि किस तरीके से लगभग 6 लाख मतदाता फर्जी पाए जाते हैं आपको हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में, वहीं 1 लाख से ज्यादा मतदाता नामपल्ली में फर्जी है, यह आरोप उनके द्वारा लगाया गया। उनका यह कहना है कि इन फर्जी मतदाताओं के जरिए ही असदुद्दीन ओवैसी देश के सदन में पहुंचे, वहीं नामपल्ली के विधायक माजिद हुसैन भी विधानसभा का चुनाव फर्जी मतदाताओं के जरिए ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये चुनाव जीता है। ये एक बड़ा आरोप है। आप जानते हैं कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि इस देश में वोट चोरी हो रही है। आपने पहले हमेशा ये सुना होगा कि ये चीज चोरी हो गई, वो चीज चोरी हो गई, लेकिन वोट चोरी की जो चीज है वो पहली बार निकल करके सामने आई है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लगभग 1 घंटे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताते हैं मीडिया को कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन धांधली कर रही है। लेकिन इस बार जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसके तहत वो यात्रा पर निकले हुए हैं और उनके नेता तेलंगाना में एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, तेलंगाना के जो खुद मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो असदुद्दीन ओवैसी के फैन हैं। असदुद्दीन ओवैसी और भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की खूब जमकर के तारीफ करते हैं, लेकिन वहीं के एक नेता एआईएमआईएम पर और उनकी पार्टी पर बड़ा, एआईएमआईएम और उनके नेताओं पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एबीपी से बातचीत करते हुए क्या कुछ बातें कही गई है वो भी हम आपको बताते हैं। ये उनके नेता हैं जिन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। इनका यह कहना है कि तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरोज खान ये दावा करते हैं कि हैदराबाद, मैंने जमाल खान शुरू में कह दिया था, उसके लिए माजरत, फिरोज खान ने हैदराबाद संसदीय क्षेत्र और नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी पर एक साथ मिलकर के काम करने का आरोप लगाया है। वो ये कहते हैं कि फिरोज खान ने दावा किया कि हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में 6 लाख से अधिक फर्जी वोट की पहचान की गई है, जबकि नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट पाए गए। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम और बीजेपी की जीत पूरी तरह से फर्जी मतों पर आधारित है, यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। कांग्रेस नेता ने नामपल्ली में डुप्लीकेट वोटर आईडी बनाए जाने और मतदाता सूची में नए फर्जी वोट जोड़े जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि हमने 3 लोगों को अवैध मतदान करते हुए पकड़ा था, जिनकी पहचान असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोगों के रूप में हुई थी। खान ने कहा कि इन गंभीर अनियमितताओं के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक बड़ा आरोप है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी फर्जी मतदाताओं के जरिए जो है वो सदन तक पहुंचे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब यकीनन इस बात को नकारेंगे और वहां की जनता उनसे बहुत मोहब्बत करती है, प्रेम करती है, लेकिन फिरोज खान साहब चूंकि आप जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में होकर के भी चुनाव नहीं जीत सके, तो इसका क्या वो कहीं ना कहीं उनका ये डर बोल रहा है या वो सच बोल रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।